कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से करनाल के विनय नरवाल की हत्या कर दी गई। 16 तारीख को शादी थी, 19 को करनाल में रिसेप्शन थी और 2 दिन पहले वो श्रीनगर गए थे। पहले स्विट्जरलैंड जाना था, वीज़ा नहीं लग पाया तो श्रीनगर का कार्यक्रम बन गया और श्रीनगर के पहलगाम में जब वो अपने होटल से नीचे उतरकर घूमने के लिए निकले थे, उस समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस समय विनय नरवाल के घर करनाल से ही 2 विधायक यानी असंध से योगेंद्र राणा और करनाल से जगमोहन आनंद इस समय उनके घर पर पहुंचे सांत्वना देने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए। उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ इस पूरे हत्याकांड को लेकर कहते हैं, क्योंकि 26 जो पर्यटक हैं, 26 टूरिस्ट हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। लगभग 19 लोग इस हमले के अंदर घायल भी हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, कई महिलाएं भी हैं। और जिस तरह से उनका धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर ये कहा गया कि कलमा पढ़कर दिखाओ, जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि वहां पर ये बोल दिया था कि हम भी मुस्लिम हैं, लेकिन जब आतंकियों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्हें कहा गया कि अपनी पैंट उतारो और कलमा पढ़कर दिखाओ। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनको सभी के सामने, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। एक बार योगेंद्र राणा और जगमोहन आनंद, उनसे बातचीत करेंगे, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे जो आतंकी घटना हुई है, आतंकियों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, इसको लेकर वो क्या कहते हैं। तो असंध के जो विधायक हैं योगेंद्र राणा विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। विनय नरवाल करनाल का बेटा था, हरियाणा का बेटा था और इंडियन नेवी में जिस तरह से एक लेफ्टिनेंट की हत्या की गई है, टूरिस्ट के तौर पर किस तरह देखते हैं इसको? निश्चित रूप से ये बहुत दुखदाई घटना है और 16 तारीख को उसकी शादी थी। शादी को केवल 4-5 दिन ही हुए थे और उसके बाद जिस प्रकार से वो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए हुए थे और जो ये घटना है इसकी घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी यात्रा, जो विदेश यात्रा पर थे, वो भी बीच में छोड़कर आए हैं। हमारे जो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी वो तुरंत कल ही वहाँ पर पहुंचकर इस सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने, उन उग्रवादियों ने एक एक को चुन चुन के जो मारा है, उनका जात बिरादरी और धर्म पूछकर जो मारा है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब सही वक्त है दोबारा से इसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी ये बदला लेने का समय है। तो और जिस प्रकार से ये परिवार आज इतना, और परिवार के साथ साथ पूरा करनाल और पूरा देश ही, जो अलग अलग प्रदेशों में भी बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों की निर्मम हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से हम हमारी और सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, सबकी संवेदना परिवार वालों के साथ है। जगमोहन जी ने बात कही है कि अब सही समय पीओ के वापस लेने का पाकिस्तान से, आप समर्थन करते हैं इस बात? बिल्कुल समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सेना जिस प्रकार से कल से ही पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर जो अपना वो एक्टिविटी कर रही है, और मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जितना उसको सीरियस तरीके से ले रहे हैं इस घटना को, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। दादाजी लगते हैं, दादाजी लग सके, दादाजी। तो जी, आप क्या कहना चाहोगे। 7 दिन पहले शादी में थे आप और इस तरह की खबर सामने आई है बेटे को लेकर। हमारे दिल से बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे दिल में। बदला चाहेंगे? बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं, आतंकी भेजने के बारे में, और उसके साथ कुछ याद रखे, इतना बर्बाद कर दिया जाए। नेवी में तैनात था बेटा, नेवी में तैनात। आप क्या लगते हैं? मैं उसके दादाजी लगता। कब भर्ती हुए थे लेफ्टिनेंट में? 3 साल पहले। 3 साल पहले अभी शादी हुई थी। अभी 19 तारीख को यहाँ रिसेप्शन थी, आफ्टर मैरिज पार्टी। तो 21 को घूमने निकले थे बच्चे यहाँ से, घर से, और 22 को ही उनके साथ हादसा हुआ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। आप बोलना चाहेंगे? दादाजी हैं विनय के, और उनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अंकल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जिसने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की। दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुरी से कई जगह नौकरी की है उन्होंने भी पहले। बेटे ने
बेटा मैं- कोची में था। हाँ कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहां पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों को हो सकता है, चुनौती मुझे दी। यकीन है, क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे ही पछाड़ देता, इतनी उसमें थी शक्ति। चाहेंगे बदला लिया जाए पाकिस्तान से इस हाँ, बार? मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी कब हुई थी सर? शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। तो नाच गाना हुआ होगा लेकिन हाँ, अब- सब कुछ हुआ है, सब कुछ, नाच गाने भी होया, खुशियाँ मनाई हैं, सारा कुछ होया है एकदम। आज 3 दिन के बाद ही ये मातम फैल गया। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था, हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, ऐसा कुछ? छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसका वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। प्रधानमंत्री जी से कोई बात पहुंचाना चाहेंगे? तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हवा सिंह नरवाल है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से करनाल के विनय नरवाल की हत्या कर दी गई, 16 तारीख को शादी थी, 19 को करनाल में रिसेप्शन थी और 2 दिन पहले वो श्रीनगर गए थे। पहले स्विट्जरलैंड जाना था, वीजा नहीं लग पाया तो श्रीनगर